मतलब यार मेरे को ना अपने देश से और देश की रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे ये रियलाइज़ तब हुआ जब मैं ये वीडियोस देखने लगा और मैंने सुना इनकी वीडियोस में कि इंडिया इज़ स्कैम कंट्री, इंडियंस डूइंग स्कैम्स और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा लगा कि वो डायरेक्टली ना मुझे भी कह रहे हैं ये बात कि मैं इंडियन हूँ तो हाँ मैं भी स्कैमर हूँ, ऐसा फील होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि उन लोगों से कंपेयर करना जो हमारे लेवल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान से हमारा न्यूज़ मीडिया खुद को कंपेयर करता है मैक्सिमम टाइम। सर पाकिस्तान हम अच्छे से जानते हैं वो एग्जिस्ट भी नहीं करता सर। इवन इंडिया के इक्वल तो छोड़ो, इंडिया के जिसकी घर बिक गया, जिस इंसान पे कर्जा हो गया 30-40 लाख रुपए का, उसकी ज़िंदगी थी सर ये, उसके बच्चे अब, और वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा आप सोचो सर। आप 100 रुपये लेके निकलो और जब उसमें सर्वाइव कर लो ना फिर मुझे बताना। तो मैं साइबर क्राइम पे एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ, अगर कोई दिल्ली से है जो इस वेब सीरीज़ में या स्क्रिप्ट राइटिंग में मेरे साथ जुड़ना चाहता है। तो हमारे देश में जो साइबर क्राइम है, ऑनलाइन फ्रॉड है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मतलब आप ये समझो कि दिल्ली के अंदर खाली पिछले 6 महीने में लगभग 168 करोड़ से भी ऊपर का फ्रॉड हुआ। और आप पूरे देश की बात करो तो शायद ये आंकड़ा 1000 करोड़ से भी ऊपर का पहुंचेगा। और इसकी संख्या तो आप भूल ही जाओ। और आज जब 1 तारीख मतलब 2 तारीख होने में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, तो पॉइंट ये है कि लोगों के करोड़ों रुपए जा रहे हैं। मतलब टोटल मिला के लोगों की लाइफ जा रही है। कुछ लोग सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर स्कैम है, उसमें जब उनको फेक पुलिस ऑफिसर बन के थ्रेट करा जाता है। सेक्सटॉर्शन के केसेस हो गए, मैट्रिमोनियल मनी डबलिंग और सट्टाबाजारी में लोग अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे ना। मैंने और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनके ऊपर इन स्कैम्स के ऊपर वीडियो बनाई। मेरी आँखें लाल हो गई हैं यार सुबह से कंप्यूटर चलाते चलाते। वाह, रेस्ट की ज़रूरत है मतलब। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई और आपको बचाने की कोशिश करी, और सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों को ऐसे स्कैम से बचाया भी है ना। तो इस बात की मुझे खुशी है और खुद के ऊपर गर्व भी है कि हाँ हम कुछ लोगों को बचा पाए और अवेयर कर पाए इस स्कैम में। कुछ स्टेट पुलिस भी है जो जिनके यूट्यूब चैनल हैं और अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, जो लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस स्कैम में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं हैरान पता है कब हूँ, जब हमारे देश के जो एक्चुअल में 4th पिलर कहलाते हैं, है ना। 4th पिलर न्यूज़ रीडर्स को ही कहते हैं ना, न्यूज़ रूम्स को, न्यूज़ चैनल को ही कहते हैं। जो न्यूज़पेपर है यही हमारा 4th पिलर है ना, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3rd पिलर है, जो उनका भी पिलर है। पर ये पिलर पता है किस चीज़ में बिजी है। अभी जब मैंने ये देखा ना तब मुझे लगा कि जो मैं न्यूज़ पे मतलब जो मैं सोशल मीडिया पे सुनता हूँ ना कि न्यूज़ जो है वो प्रीफिक्स चीज़ है। दे ऑलवेज केयर अबाउट लाइक, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं ना न्यूज़ चैनल वाले। ये रात को मैं 12 बजे बना रहा हूँ वीडियो, समझ रहे हो तुम। दिन नहीं निकल रहा। मतलब अगर तुम देख सको तो ये मेरे गेट के बाहर दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये टोटली अंधेरा है बाहर इस टाइम। चाँद निकला पड़ा है। लोग करवा चौथ सेलिब्रेट करके अभी पूजा पाठ करके, मैं तो सिंगल हूँ, क्या ही करवा चौथ करूँ, मेरे लिए कोई कर रहा होगा। बट पॉइंट ये है कि इतना स्कैम हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है। तो मैंने न्यूज़ पे नहीं है, बार न्यूज़ पे क्यों आ जाता हूँ। मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा कि जो न्यूज़ चैनल है वो दे ऑलवेज केयर अबाउट आई थिंक कॉल, क्या कहते हैं उसको यार, वो मैट्रिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं ना, टीआरपी ऑलवेज मैटर फॉर देम, कि जो लोग सर्च करेंगे वही हम दिखाएंगे, एंड दे डोंट केयर अबाउट द न्यूज़। तो इससे रिलेटेड ही मैंने कुछ इंटरनेट पे देखा और सोचा कि ठीक है इसके ऊपर ही एक वीडियो बना दूं और आपको बता दूं कि स्कैम के बारे में और सच्चाई के बारे में जानना है तो उसका एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है भैया, किसी को नहीं पता। दुनिया को फिक्र इस चीज़ की है कि एक टिकटॉक वाली लेडीज़ ने किस कलर के कपड़े पहने हैं, अभी वो बाथरूम से निकल रही है, तो लोगों को फिक्र ये है कि उसकी वीडियो बनाने की, देखो वो बाथरूम करके आई है अभी। हाँ आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी ट्विटर पे ना, एक लेडी की, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि लीगल इश्यूज से बचना ज़रूरी है, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी और समझ जाओ। अब ऐसी कुछ वीडियोस आई मेरे सामने और वही मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाने वाला हूँ। तो आप देखना, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं जो सिर्फ अपना 5 या 10 मिनट डेली लोगों को ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में बताएं, तो कितने ही लाखों लोगों को बचाया जा सकता है यार इस स्कैम से। लेकिन यू नो कि नोबडी केयर्स अबाउट यू, बिलीव मी और नॉट, यही सच्चाई है। कुछ लोगों के लिए आप सिर्फ वोट बैंक हो, कुछ लोगों के लिए आप भीड़ हो, तो कुछ लोगों के लिए आप सिर्फ पैसे की दुकान हो।
और कुछ नहीं है सर। हम मिडिल क्लास में जो आते हैं ना, और जो लो लेवल क्लास या फिर अबव मिडल बिलो मिडल आपस में जो भिड़ते रहते हैं, मैं वो, तुम कुछ नहीं हो भाई, किसी को तुम्हारी कदर नहीं है, समझ रहे हो। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें ऐसी कुछ वीडियोस भी दिखाने वाला हूँ इंटरनेट पे ना, मतलब इट शोज़ रियलिटी कि किस चीज़ की एक्चुअल में दुनिया को चिंता है। और दुनिया कौन है? दुनिया कोई 500-600 एमएलए या एमपी नहीं है सर, या 2-3 हज़ार एमएलए एमपी बन के भारत नहीं बनाते। भारत बनाती है यहाँ की 130 करोड़ की आबादी, जो बिजी है टिकटॉक, इंस्टा रील, फेसबुक रील्स देखने में, सडक्यूसिव वीडियोस देखने में, पॉर्न साइट्स पे ट्रैफिक बढ़ाने में। वो बनाती है एक देश की एक बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा, है ना। पर हमें तो फुर्सत ही कहाँ है सर। अब तुम देखो ना क्या चल रहा है। मैं सडनली आज एकदम अपना काम छोड़ के ट्विटर पे आया, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग किस चीज़ की एक्चुअल में कदर करते हैं सर। और इसीलिए जो मुट्ठी भर लोग होते हैं ना, वो आपके ऊपर राज कर पाते हैं। खैर मेरा तो काम स्कैम से फाइट करना है, और उसी के बारे में मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो लोग ये सब वीडियोस बना रहे हैं, क्या उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बाकी वीडियोस भी बना के आपको अवेयर कर सकें। समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरा काम छिल जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा फाइनेंस का, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार। अनएम्प्लॉयड हूँ, अनएम्प्लॉयड रहूँगा, अनएम्प्लॉयड मरूँगा नहीं, पर बिज़नेस या नौकरी मिल जाएगी समय के साथ। अब F10 दबा दिया मैंने, और मेरी डिस्प्ले रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नहीं हुई तो अभी रुक जाओ, अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, जैसे ही वो ओपन होगा तो मैं मेरे बैकग्राउंड में शायद कोशिश करूँगा ऐड हो जाए, डिस्प्ले ऐड हो जाएगी तो तुम्हें देखने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पर माइक सेलेक्ट कर लिया मैंने, ओके, अच्छा वो माइक देख लिया। अब देखो यहाँ पे ये मैंने टेलीग्राम खोल रखा है, यहाँ सीमा हैदर एक्चुअली ट्रेंडिंग पे चल रहा है आज। तो चिंता किस चीज़ की है कि सीमा ने सचिन के लिए रखा व्रत, सचिन ने पहना है मंगलसूत्र, ठीक है। न्यूज़ चैनल पे ये भी आ रहा है, और इसको लोग कितना सीरियस ले रहे हैं, 12,000 लोगों ने रिस्पॉन्स करा। करवा चौथ की तैयारियों में जुटी सीमा हैदर, सचिन के लिए सीमा हैदर रखेगी व्रत। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा वो बस मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमारे पास टाइम नहीं है अपने देश के लोगों का सोचने की, या कुछ ऐसा करने की जिससे हम देश बिल्ड कर सकें, एक अच्छी करप्शन फ्री और सिक्योर नींव रख सकते हैं। पता है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी, मैं तुम्हें अभी दिखा देता हूँ। और जब मैंने वो वीडियोस को देखी ना, तो मुझे फील हुआ कि ये जो स्कैम्स हैं ना, जो इंडिया के अंदर स्कैमर्स हैं, ये सिर्फ इंडिया की बेइज्जती नहीं कर रहे यार, ये लिटरली सिर्फ इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर भी ना नंगा कर रहे हैं, मतलब लिटरली नंगा कर रहे हैं। ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आई स्टॉल माइक्रोसॉफ्ट, ये तो अलग है। स्कैम जैसे ये देखो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, स्कैमर पे बैक, स्कैमर गेट स्कैम, इनमें से कोई भी वीडियो देख लो, स्कैमर पे बैक। अब ये सब जिन स्कैमर्स को रोस्ट करते हैं ना, जिनको पकड़ते हैं, वो इंडियन स्कैमर्स होते हैं, ठीक है, और कोई नहीं होता। मतलब पूरी 266 कंट्रीज हैं, 196 कंट्री हैं, जितनी भी हैं। क्वेश्चन इज़ नॉट कि कंट्री कितनी है, कुर्सी नीचे कर लेता हूँ ना थोड़ी। क्वेश्चन इज़ कि भैया उन कंट्रीज़ में किस कंट्री की सबसे ज़्यादा स्कैम में बदनामी हो रही है, तो वो इस टाइम इंडिया की चल रही है। और एक नहीं, जितने भी बाहर के यूट्यूबर्स हैं, और इनके व्यूज़ जो है ना, वो ऐसे नहीं आते 10, 20, 50, 100 ऐसे व्यू नहीं आते सर। इन बंदों के व्यू आते हैं 71 लाख, 700 लाख, ठीक है, 7 लाख, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 40 मिलियन ऐसे व्यू आते हैं इन लोगों के। और उसमें ये दिखाते हैं कि किस तरीके से इंडियन पुलिस सिस्टम काम करता है, किस तरीके से हमारे यहाँ हमारा सिस्टम काम कर रहा है, कितनी हमारी साइबर सिक्योरिटी में हमारी जो पुलिस है वो कितनी एक्सपर्ट है, सब दिखाते हैं। और उसमें जो है ना, वो कुछ प्राउड करने वाला नहीं होता, सब कुछ इंसल्टिंग होता है। और लिटरली इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस इन स्कैम्स को रोके, क्योंकि जो गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री सोच रही है ना, हम रिस्पेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, जब वहाँ पे इंडियन सिटीजन जाएंगे ना, उन विक्टिम से मिलेंगे जिनके साथ इंडियंस ने स्कैम करा है, तो वो प्रेम नहीं दिखाएंगे आपको। क्योंकि ये कहने वाली बात है कि सब, मतलब आप कि गलत एक इंसान हो गया तो सब नहीं होते, लेकिन जो सामने वाला है ना, वो पूरी कम्युनिटी को गलत समझने लगता है। तो जब इंडियंस को आप वहाँ पे देखोगे ना, तो आपको ये फील आएगा कि ये इस बंदे की नज़र में हर स्कैमर इंडियन है जब आप वीडियो देखोगे। और ये अकेला यूट्यूबर नहीं है जो ऐसी वीडियो बना रहा है, और इसकी कोई गलती नहीं है, ये बंदा बहुत सच्चा काम कर रहा है। लिटरली ही इज़ लाइक सेविंग 100 ऑफ पीपल डेली फ्रॉम दी स्कैम्स। ही इज़ जेन्युइनली, ही एंड हिज टीम
are doing really great work, but unfortunately in India our cyber unit is completely failed to handle all these cases. ठीक है, स्कैमर पे बैक है ना। अभी सिर्फ ये नहीं है सर, ये नहीं, इसमें बंदा इंडिया में इंडियन पुलिस को भी कॉल करता है, स्कैमर एक्सपोज्ड। अब देखो स्कैमर एक्सपोज्ड। और ये लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना सर, ये स्कैम बैटर वाला भाई है, अभी जो वीडियो बनाते हैं ना, ये ऐसा नहीं है जैसे मैंने वीडियो बनाई पीपीटी ले ली दिखा दी, क्योंकि अगर मैं सिस्टम हैक करूँगा इंडिया में इलीगल है, आपको जेल हो जाएगी। इट डजेंट मैटर सामने वाला स्कैमर है या कोई भी है, लेकिन अगर मैं किसी का सिस्टम हैक करता हूँ तो उस केस में मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसमें 2% का भी डाउट नहीं है। लेकिन अभी ये बंदे जब सिस्टम हैक करते हैं, ये जो सिस्टम हैक कर रहे हैं ना स्कैमर्स का, ये सब प्रूफ भी अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद भी दीज ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग वेरी सक्सेसफुल। अब यहाँ पे रूल आ जाता है सर हमारे 4th पिलर का, जिसको हम कहते हैं न्यूज़ एजेंसीज़। अब बात करते हैं न्यूज़ एजेंसीज़ की। ये तो मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैं इतना, मतलब यार मेरे को ना अपने देश से और देश की रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है। मुझे ये रियलाइज़ तब हुआ जब मैं ये वीडियोस देखने लगा और मैंने सुना इनकी वीडियोस में कि इंडिया इज़ स्कैम कंट्री, इंडियंस डूइंग स्कैम्स और ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसा लगा कि वो डायरेक्टली ना मुझे भी कह रहे हैं ये बात कि मैं इंडियन हूँ तो हाँ मैं भी स्कैमर हूँ, ऐसा फील होता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों स्कैम करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं न्यूज़ पे। तो मैं गया यहाँ पे सर, एक्सप्लोर पे गया, मुझे देखना है सर क्या ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं हमारे देश के। तो इजराइल वाला बवाल चल रहा है, उसके बाद जो भी इजराइल पैलेस्टाइन या पैलेस्टाइन के बीच है, फिर यहाँ पे नीचे आता है आपको सीमा हैदर, केजरीवाल, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी जो आ रखा है ये तो आपको अलग से दिखेगा, इसके ऊपर तो मेरी वीडियो आने वाली है सर। लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पे दिख रही है, बिग बॉस की लोगों को टेंशन है, अलवीस यादव की लोगों को टेंशन है। ऑल्दो ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है करने दो, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की? हमें इस टाइम ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग साइबर लॉ की, लेकिन उसके लिए किसी पे घंटा टाइम नहीं अपनी, ठीक है। सीमा हैदर पे गया, ये टॉपिक ट्रेंडिंग में सर, और कुछ नहीं है। सीमा हैदर, अब यहाँ पे सीमा हैदर ने सचिन के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, वही। अब देखो न्यूज़ 24, सीमा ने सचिन, भाई भारत के अंदर लगभग 70 करोड़ लेडीज़ों ने, सॉरी ज़्यादा हो गया ये तो, पर 30-40 करोड़ लेडीज़ों ने तो आज के दिन फास्ट रखा होगा ना। तो आप क्या शो करना चाह रहे हो? नॉर्मल है ना, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको जीने दो, क्यों उनकी प्राइवेसी में तुम घुसे जा रहे हो, है ना। तो ये देखो लगभग हर न्यूज़ चैनल, हर बंदा अपनी बीवी का ख्याल नहीं है, लेकिन सीमा हैदर भी करवा चौथ हुआ कि नहीं, उसमें सब परेशान हैं। तो देख लो वीडियो, ठीक है। और इसको 20,000 वीडियो में व्यू, यहाँ पे 4,000। अब देखो सीमा हैदर की फिल्म के ट्रेलर ने पाकिस्तान में मचाया बवाल। इनको इस चीज़ की टेंशन है पाकिस्तान में क्या बवाल मच रहा है, लेकिन क्या ही बोलूँ, उन लोगों से कंपेयर करना जो हमारे लेवल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पाकिस्तान से हमारा न्यूज़ मीडिया खुद को कंपेयर करता है मैक्सिमम टाइम। सर पाकिस्तान हम अच्छे से जानते हैं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता सर। इवन इंडिया के इक्वल तो छोड़ो, इंडिया अगर आलती पालती मार के भी बैठ जाता है ना कोई इंसान है, तो भी वो उसके घुटने तक नहीं पहुंचता। आप वहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या ही फ़ायदा आप लोगों का। तो मतलब मैं क्या ही कहूँ, पर मुझे इस चीज़ का दुख होता है कि, दुख इस चीज़ का होता है मुझे कि, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस चीज़ का दुख होता है ना। लास्ट 1 ईयर में 9,097 फ्रॉड है टेकन प्लेस इन 2021 से 22, और इस बीच में हमारा लगभग कहीं सैकड़ा हज़ार, 10,000 करोड़, 60,000 करोड़ आप राउंड फिगर मान लो, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ऐसा हिस्सा है लेडीज़ों का जो थाने डर के मारे कहीं नहीं है, ठीक है। इन और 1,32,000 करोड़ रुपये हमारा 2020 से 21 में हो चुका है स्कैम, और अभी 2023 के आंकड़े कम्प्लीटली आने बाकी हैं, दिसंबर के बाद आएंगे। जो कि मुझे इस चीज़ की चिंता है सर, क्योंकि सरकार की नज़र में भले ही ये 60 करोड़ अमाउंट, 60,000 करोड़ बड़ा अमाउंट ना हो, लेकिन जिसकी घर बिक गया, जिस इंसान पे कर्जा हो गया 30-40 लाख रुपए का, उसकी ज़िंदगी थी सर ये, उसके बच्चे अब, और वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा आप सोचो सर। आप 100 रुपये लेके निकलो और जब उसमें सर्वाइव कर लो ना, फिर मुझे बताना। ये जानवरों वाला सिस्टम नहीं कि 50 पैसे या 1 रुपये में एक गाय का खर्चा चला दिया। मैं क्या ही बोलूँ यार, मतलब मैं थोड़ा ना, मैं किसी के मैसेज आए थे मेरे पास, वो अभी रो रहा था, तो बस मैं वो सुन के थोड़ा ज़्यादा भावुक हो गया हूँ, मुझे लग रहा है, और कुछ नहीं है। अब ये देखो क्या कंपनी है आपका, हम भी जॉब दे दिए सर सुधीर जी,
अब ये देखो यहाँ पे ना, अगर मैं कमेंट सर्च करूँ लॉस्ट मनी, लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट मनी, ठीक है, ये देख लो, आई लॉस्ट 24 लाख रुपीज़ बाय होटल रेटिंग वेबसाइट। कितने? 24 लाख रुपीज़ बंदे ने। लो जूम भी कर देता हूँ, जिसको ना दिख रहा हो ना वो देख लो, जूम भी कर दिया मैंने। आई लॉस्ट 24 लाख रुपीज़, 2 दिन पहले ये कमेंट आई, आई लॉस्ट इट माई मनी, ठीक है। अब ये तो स्कैमर है खुद, ये भी स्कैमर है, इसको हटाओ, ये भी स्कैमर है। आई लॉस्ट 3000 इन बिटकॉइन, ठीक है सर, इसकी चिंता है सर मुझे, किसी के व्रत रखने या ना रखने से ज़्यादा। मेरे घर में भी व्रत रखा है मेरी मम्मी ने, मेरी वाइफ भी कल को होगी वो भी रखेगी, मैं भी रखूँ उसके लिए, वो अलग चीज़ है, वो पर्सनल लाइफ है। अभी हमें पब्लिकली क्या देखना चाहिए कि ये जो हमारे लोग हैं, हमारे यहाँ के सिटीजन्स हैं, वो कैसे जी रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमें उसकी घंटा चिंता नहीं। आई लॉस्ट 5000 रुपीज़, ठीक है। अभी भाई आपकी वीडियो से मैं जस्ट बच गया, चलो कोई तो बचा, मुझे अच्छा लगा। आई हैव लॉस्ट 37,000 टुडे। और सर ये नहीं है सिर्फ, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम भी दिखाता हूँ, मैं क्यों इतना वो हो के ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हम ये स्कैम रोक देंगे, लेकिन ज़्यादा, क्योंकि आप जिनके भरोसे बैठे हो ना, आपका 4th पिलर वो कुछ नहीं करने वाला सर, वो कुछ नहीं करने वाला लिटरली भाई। अब ये देखो, इस भाई की कंप्लेंट 3 दिन पहले की थी, अभी तक पेंडिंग में पड़ी है। उसके बाद ये बहुत सारे, मतलब इतने मैं दिखा ही नहीं सकता, ये तो मैं ब्लर ही कर दूंगा क्योंकि इसमें लोगों के नाम आ रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये देखो, इंडिया में डेटा ब्रीच हुआ 80 करोड़ लोगों का, तो गवर्नमेंट ने इसके कहा इंक्लूडिंग नेम, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट नंबर वर लीक्ड ऑन डार्क वेब, जूनियर IT मिनिस्टर चंद्रशेखर टोल्ड NDTV। तो गवर्नमेंट क्या है, कंप्यूटर, जो हमारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट दैट कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ ओवर 80 करोड़ रुपीज़ इंक्लूडिंग इज़ इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल डेटा। अब इसको रिपोर्ट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये कितनी जेन्युइन है या नहीं है, और इसका कब तक रिजल्ट आता है। अब आप एक चीज़ सोचो, सपोज़ कि ये डेटा एक्चुअल में लीक हो गया हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, मैं बताता हूँ। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि जो जमतारा सीरीज़ आपने देख ली, या आपने किसी को नॉर्मल स्कैम करते देख लिया, तो एक्चुअल में स्कैमर उतने ही पढ़े लिखे होते हैं कि हेलो आपसे पिन कोड पूछ लिया। ऐसा नहीं है सर, स्कैमर बहुत तगड़े तगड़े बंदे बैठे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है, मतलब एक चीज़ सोचो, मैं जैसे अभी मेरे कलीग हैं, उनकी सैलरी है SOC एनालिस्ट, एक प्रोफाइल होती है सिक्योरिटी ऑपरेशन रिपोर्टिंग। अब इस प्रोफाइल के अंदर जो सैलरी है उनकी, सर उनका पैकेज है 20 लाख 22 लाख रुपए का, और उनको सिर्फ ट्रैफिक मॉनिटरिंग करना होता है। तो ट्रैफिक मॉनिटरिंग करने के 20-22 लाख रुपए का पैकेज क्यों दे रही है कंपनी? क्योंकि उनको पता है भाई ये रिस्की टास्क है, एक गलती भी पूरा सिस्टम उड़ जाएगा उन लोगों का ना। ऐसे सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, ये सिर्फ वहाँ पे एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो ट्रैफिक आ रहा होता है उसका, लिंक्स का, जो IP एड्रेसेस हैं उनका, ठीक है, यूज़र लोकेशंस का। अब ये सब बहुत सीरियस चीज़ें इनसे होगा क्या सर, क्योंकि इनके अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं, जो इन वेबसाइट को एक्सेस चाहते हैं, जो हैक करना चाहते हैं, वो ये डेटा क्यों हैक करना चाहते हैं, उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि आपको कुछ ऐसे समझना पड़ेगा कि एक स्कैम चल रहा है जिसमें आपके घर पे पार्सल आता है, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, सरकारी नौकरी होगा। अब स्कैमर को कैसे पता आपने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करा है, या फिर स्कैमर को कैसे आपका एग्जैक्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपके फादर का नाम, सब कुछ पता है। जब वो आपके घर आता है, आपके साथ पैसे चले जाते हैं, आपका नुकसान हो जाता है, तब आप कहते हो यार मेरे साथ तो स्कैम हो गया ये वो। लेकिन जब मैं बोलता हूँ डेटा ब्रीच एक सीरियस इशू है, तो आप कहते हो हमारा डेटा लेके कोई क्या ही कर लेगा, घंटा फ़र्क पड़ता है। सर यही वो फ़र्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यही फ़र्क पड़ता है कि इस डेटा का यूज़ कैसे किया जाएगा, ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। आप नहीं जानते सर कि आपका डेटा कितना क्रूशियल है, समझ रहे हो। खैर मेरी यही वीडियो थी आज की, और मैं साइबर क्राइम पे एक वेब सीरीज़ बना रहा हूँ। अगर कोई दिल्ली से है जो इस वेब सीरीज़ में या स्क्रिप्ट राइटिंग में मेरे साथ जुड़ना चाहता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। उस पर ऑटो जनरेटेड मैसेज आएगा, उस केस में आप उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। वहाँ पे मेरी टीम आपको रिप्लाई करके कोऑर्डिनेट कर लेगी। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को मेरा राम राम, अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाले स्कैम और फ्रॉड से हमेशा अवेयर रहें, ठीक है। इसी के साथ आपको मेरा नमस्ते।